हो सकता है ये लोग पाकिस्तानी पंचांग बनाए हों। अगर राष्ट्र का बनाते तो फिर उसमें वो सब लोग होते, राम मंदिर का भी समय होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा इशू नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम यही सब करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की ऐतिहासिक तिथि को पंचांग में न शामिल किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये पंचांग वास्तव में जनता और राष्ट्र से जुड़ा होता तो उसमें राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि का जिक्र जरूर किया जाता। मनोज तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पंचांग को पाकिस्तानी पंचांग करार देते हुए ये कहा कि सपा बार बार ऐसे कदम उठा रही है जिससे वो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। मनोज तिवारी ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। पहले सुनते हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। हो सकता है ये लोग पाकिस्तानी पंचांग बनाए हों। अगर राष्ट्र का बनाते तो फिर उसमें वो सब लोग होते, राम मंदिर का भी समय होता। देखिए, बहुत कहने में तकलीफ होती है, मगर वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे और मार चुके हैं। एक बार भूले भटके थोड़ा भ्रमित होकर के लोगों ने थोड़े सांसद बना दिए हैं 24 में, मगर आगे फिर से इनका खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने मनोज तिवारी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पंचांग में तिथियों को लेकर उठी ये सियासी बहस आने वाले चुनावी माहौल को क्या और ज्यादा गरमाएगी या फिर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक सीमित रह जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा इशू नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम यही सब करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, वित्तविहीन शिक्षक, पुरानी पेंशन मांगने वाले राज्य कर्मचारी, सारे लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं, उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और रही बात जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी को बता देना चाहिए कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना शुरू हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर स्वयं बनवा रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी अगर कोई एक नेता ऐसा हो जिसका नाम बता सकें तो बताएं जिन्होंने मंदिर बनाने का काम किया। इटावा में केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं। आप सोचिए कि हम धर्म में हमारी आस्था है कि उनकी धर्म में आस्था है। वो धर्म का व्यवसायीकरण करने का काम कर रहे हैं और हम धर्म के साथ आस्था से हम जुड़े हुए हैं और धर्म का काम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद।